जबलपुर शहर की बहुचर्चित अनुकंपा नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता के मामले में अब पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। महासेवी रघु तिवारी पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद मामले में नया मोड़ तब आया जब रघु तिवारी ने खुद पुलिस के आला अधिकारियों के सामने पेश होकर अपने बेगुनाह होने के सबूत सौंपे। इस पूरे विवाद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि पुलिस दोनों ही पक्षों के दावों की गहनता से जांच कर रही है और किसी भी निर्दोष को फंसाने या झूठे साक्ष्य गढ़ने वाले खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहले दे चुका हुआ है। एक्चुअली ये पूरा मामला ही घुमा दिया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि एक मैं समाज सेवी हूँ, पूरा शहर जानता है कि मैं किस तरीके से लोगों के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। 2019 में इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। इनके पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति राजा लोधी को और निशांत लोधी को मिलनी थी, लेकिन कुछ कारणवश क्या कारण था कि फैक्ट्री उन्हें नौकरी आवंटित नहीं कर रही थी। तो जब वो मेरे पास 2025 में अक्टूबर में आया तो मैंने उन्हें बोला कि कोर्ट में केस लगाते हैं, केस फाइल होगा। मेरे साथी मित्र के द्वारा केस फाइल भी किया गया और केस जीता भी गया। 13 फरवरी को आदेश भी कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि सीओडी को भी और दिल्ली हेड ऑफिस को भी, सीओडी को भी, कि 3 महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाए इनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। उस व्यक्ति ने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को फर्जी बताया। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें ये आदेश फर्जी लगता है तो इसके लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दो, मेरे ऊपर केस लगा दो। उसने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 3 माह का समय दिया था, उसने 3 माह का इंतजार किया। 13 मई को जैसे 3 माह खत्म होता है, 14 मई को उसने मुझे एक धमकी भरा कॉल किया, एक्सटॉर्शन कॉल किया। किसने? रूपा अरोड़ा, निशांत लोधी, दोनों ने। रूपा अरोड़ा मेरे को फोन करके ये बोलती है कि मेरे थ्रू ये पैसा दिए थे आपको। वो कोर्ट का फीस एक्चुअली दिया हुआ था 50,000 रुपीज, 1 लाख की बात नहीं थी और कोई 2 लाख की बात नहीं थी। कहीं साक्ष्य अगर मिलता है तो मैं खुद सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो रूपा अरोड़ा ने फोन किया कि आप इसके दिए हुए पैसे लौटा दो, क्योंकि मेरा भी नाम बोल रहा है कि मेरे थ्रू गया है, तो मेरा भी नाम लिखवा रहा है, मुझे भी आपके विरोध खड़ा होना पड़ेगा इसके साथ। तो मैं बोला अगर आप भी झूठ में शामिल होना चाहते हो तो आप भी शामिल हो जाओ, आप भी एसपी महोदय के ऑफिस पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ जब पहुंचा गया तो यहाँ पूरी बातों को घुमा दिया गया। यहाँ ये एक बात भी नहीं कही गई कि मामला न्यायालय में था, मामला कोर्ट केस था। यहाँ सीधे बोल दिया कि रघु तिवारी ने नौकरी के लिए पैसे लिए। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल की गई थी। मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर एक भी साक्ष्य मेरे खिलाफ मिलता है तो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया जाए। मैं राघवेंद्र तिवारी जी आए हुए हैं। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि जो निशांत लोधी और रूपा अरोड़ा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि निशांत लोधी ने आरोप लगाया था कि 1 लाख रुपए कुछ समथिंग लेके सीओडी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनने बात की थी और फिर इनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं लगाई। तो इनका कहना यह है कि वो एक जो सीओडी डिपार्टमेंट था उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। तो इनने एक वकील के माध्यम से एक हाई कोर्ट का निर्णय भी इनने लगाया है, उसकी फीस इनने ली थी। और रूपा चूंकि वो निशांत की ही उनकी किराएदार है और रूपा इनका कहना है कि अपने बच्चे का जन्मतिथि बदलवाना चाहती थी और ये मदद भी कर रहे थे कि बाद में वकील ने बताया कि जन्मतिथि सही है, बदली नहीं जा सकती, जिससे वो क्षुब्ध हो गई। और इनका कहना है कि इसी बात को लेकर उनने आकर यहाँ पर मिथ्या शिकायत की थी। उनकी भी शिकायत जांच में ली गई है और आज इनकी भी शिकायत जांच में ली जा रही है, जो सीधे टीआई बेलबाग को भेजी जा रही है और दोनों शिकायत की जांच की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें मिथ्या बातें कहा होगा या कोई झूठी तथ्य पेश किया होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जांच लगभग कितने दिनों में कंप्लीट होगी? ये 15 दिनों के भीतर ये जांच हम कंप्लीट कर लेंगे। जब कोई एक पक्ष आता है तो वो अपनी बातें रखता है। आज दूसरा पक्ष राघवेंद्र तिवारी जी आए हैं, उनने अपना पक्ष रखा है। इसकी भी जांच हम टीआई बेलबाग को दे रहे हैं और दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएगी, तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा, साक्ष्य लिए जाएंगे। किसी ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा होगा या झूठी बात कही होगी जो हमारे जांच के दौरान सामने आएगी, उस व्यक्ति के खिलाफ इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।